हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तौसीफ सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर निट्रिक एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निट्रिक एसिड चैप्टर में सबसे पहले जो हमें देखना है वो देखना है कि लैब में किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है निट्रिक एसिड को। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से निट्रिक एसिड को फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए दो रिएक्शंस दे रखी हैं, ठीक है, जो मेन है कि इन दो रिएक्शन से हम निट्रिक एसिड को फॉर्म कर सकते हैं। जो सुटेबल लगे आप उनको लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट वन है पोटेशियम निट्रेट को अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है? हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और यहाँ पे कैसा सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे हम? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लेंगे, ठीक है, लेते ही हैं, ठीक। पोटेशियम निट्रेट को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 200 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करवाया जाएगा तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट साथ में निट्रिक एसिड फॉर्म होगा हमारा, ठीक। दूसरी रिएक्शन ये है कि पोटेशियम निट्रेट की जगह हम सोडियम निट्रेट भी यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 200 डिग्री सेल्सियस। ये भी रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट विद निट्रिक एसिड फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? मेन चीज़ ये है कि जो यहाँ पे वेपर ये जो हमारा निट्रिक एसिड फॉर्म होता है वो वेपर के रूप में फॉर्म होता है, ठीक है। इसको कंडेंस किया जाता है बाद में, ठीक है, चिल्ड कोल्ड रनिंग वाटर की मदद से इसको कंडेंस करके ठंडा करके फिर लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो लिक्विड फॉर्म होती है इस निट्रिक एसिड की लाइट येलोइश कलर की होती है, ठीक है। तो ये येलो कलर हमें रिमूव करना होता है, ठीक। अगर रिमूव करना है तो किसकी मदद से करेंगे रिमूव? तो उसके भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो बबलिंग ड्राई एयर की बबलिंग करवा के या फिर CO2 की बबलिंग करा के येलो एसिड पे हम इसका येलो कलर रिमूव कर सकते हैं इजीली। और एक्सेस वाटर को ऐड कर दें अगर हम NO2 में, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बहुत सारा पानी ऐड कर दें तो भी येलोइश कलर हमारा रिमूव हो सकता है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्यों ऐड करेंगे भाई? निट्रिक एसिड में करना चाहिए था ना। तो दोस्तों जो निट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है प्रेजेंट जो होता है, इसी की वजह से येलोइश कलर उसका होता है, ठीक है। निट्रिक एसिड में देख लो आप NO3 है, ठीक। ये जो NO3 है इसमें से NO2 जो होता है ना डिजॉल्व होता है इसमें NO2, उसी की वजह से, उसी की प्रेजेंस की वजह से येलोइश कलर इसका होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की प्रिकॉशंस क्या क्या हमें बरतनी चाहिए यहाँ पे इस रिएक्शन को करते वक्त। तो प्रिकॉशंस ये हैं, सबसे पहले सिंस HNO3 जो निट्रिक एसिड है वो अटैक कर देता है रबर पे और कॉर्क पे, ठीक है। तो इसलिए हमें ग्लास एपैरेटस ही यूज़ करना है इस पूरी रिएक्शन में, ठीक है, पूरी प्रोसेस में। HCl को नहीं यूज़ कर सकते इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ नहीं कर सकते, HCl यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा वोलाइटल एसिड होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। इसके बाद नीचे चलते हैं कि अगर इस रिएक्शन का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि भाई सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा एज ए थिक क्रस्ट के रूप में, ठीक है, मोटी लेयर फॉर्म हो जाएगी सोडियम सल्फेट की। और वो जाके कहाँ चिपक जाएगी? रिटॉर्ट जो होता है, नली जो होती है, ठीक, ग्लास एपैरेटस की, वहाँ पे ये सोडियम सल्फेट की जो थिक लेयर है वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक। इसके बाद ग्लास एपैरेटस डैमेज भी हो सकता है, ठीक, और निट्रिक एसिड डिकम्पोज भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हम 200 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो ये प्रॉब्लम आ सकती है और एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट्स हैं, आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद मेन चीज़ जो है प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ निट्रिक एसिड। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं निट्रिक एसिड की। निट्रिक एसिड सबसे पहली बात तो कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। अभी हमने पढ़ा था लाइट येलोइश कलर का होता है, वो रिमूव कर दिया जाता है और इसको कलरलेस में बना दिया जाता है। लेकिन जो कमर्शियली यूज़ होता है निट्रिक एसिड वो येलोइश कलर का ही होता है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और इसकी स्मेल कैसी होती है निट्रिक एसिड की? सफोकेटिंग स्मेल। सफोकेटिंग का मतलब जो दम घोट दे, ऐसी स्मेल जो दम घोट दे। और एसिडिक टेस्ट होता है। एसिड है तो जाहिर सी बात है एसिडिक टेस्ट होगा इसका, ठीक। सेकंड पॉइंट ये है कि सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि भाई इसके फ्यूम्स एयर में, अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो इसका फ्यूम्स एयर में पहुंच जाएंगे। फ्यूम्स का मतलब होता है स्मोक, धुआं, ऐसा धुआं जिससे दम घुटने लगे, ठीक है। तो ऐसा धुआं सिर्फ नॉर्मली किस में होता है? एसिड्स में होता है या फिर हार्मफुल केमिकल्स में होता है। तो इसके फ्यूम्स जो हैं एयर में चले जाएंगे अगर इसको खुला छोड़ दें। तो इसलिए इसको हमेशा स्टॉपर्ड बोतल में ही प्लेस करके रखा जाता है, एकदम बंद बोतल में ही,
पैक करके रखा जाता है। इसके बाद ये सॉल्यूबल है इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, पानी में चाहे कम पानी मिक्स करो या ज़्यादा मिक्स करो या हद से ज़्यादा मिक्स कर दो, पानी के अंदर ये ऑल प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है, इजीली डिसॉल्व हो सकता है, इजीली सॉल्यूबल है वाटर के अंदर किसी भी प्रोपोर्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि भाई ये थोड़ा सा करसिव होता है नेचर से, ठीक है। ये अगर हमारी स्किन पे पड़ जाए तो क्या होगा, ब्लिस्टर्स फॉर्म कर देगा। ब्लिस्टर मतलब वो जो दाने दाने से हो जाते हैं ना, ठीक है, तो स्किन पे हमारी दाने फॉर्म कर देगा या स्किन जला देगा, ठीक। इस तरह से स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, स्किन पे जो प्रोटीन होता है हमारा, उसके साथ रिएक्शन करके ज़ैंथोप्रोटिक एसिड फॉर्म करता है जो स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है और येलो कलर कर सकती है स्किन का, ठीक है। इसके बाद व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेनी वाटर, अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बारिश के पानी में मिक्स हो जाएं तो ये नीचे अर्थ पे आते आते एसिड रेन का रूप ले लेते हैं और एसिड रेन बन के बरसती है फिर, ठीक। ये वाली बात होगी। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ ख़त्म हमारी। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है दोस्तों, सबसे पहले स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, अगर हम इसको एक्सपोज कर दें हीट या सनलाइट के पास, ठीक है, हीट और सनलाइट के कांटेक्ट में अगर ये आ गई नाइट्रिक एसिड, तो ये डिकम्पोज हो जाएगी और डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें देगी, ठीक है। येलो कलर ऑफ स्टोर्ड नाइट्रिक एसिड इज ड्यू टू डिसॉल्व NO2 इन HNO3। देखा दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि येलो कलर जो होता है नाइट्रिक एसिड का, वो किसकी वजह से होता है, डिसॉल्व NO2 इन HNO3। नाइट्रिक एसिड में जो NO2 डिसॉल्व होता है ना, उसी की वजह से येलो कलर होता है नाइट्रिक एसिड का, ठीक। इसके बाद देखिए कैसे, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट के कांटेक्ट में आ गया हमारा नाइट्रिक एसिड, तो क्या क्या होगा। नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है और ऑक्सीजन फॉर्म कर देता है, ठीक। तो ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़्यादा चांस है, ज़्यादा वो कोशिश की जाती है कि हीट या सनलाइट की कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। अब बात करते हैं एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर क्या है इसका, एसिडिक नेचर दोस्तों यहाँ पे इसका है, मोनोबेसिक एसिड होता है। ये कैसा होता है, मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक एसिड उन्हें कहा जाता है जिसका एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल हो। क्या हो, रिप्लेसेबल हो, मतलब हम उसको रिप्लेस कर सकें इजीली, ठीक है। और ये आयोनाइज हो जाता है सॉल्यूशन में, इजीली आयोनाइज हो जाता है ये एसिड सॉल्यूशन में। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने इक्वेशन दे दी है, HNO3 एज ए एक्वस फॉर्म में है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा H+ और NO3- में, ठीक। इसको दोबारा रिवर्स करके हम नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं इससे, ठीक है। इसलिए मैंने क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये भाई रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी है ये, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की ड्रॉप अगर हम ब्लू लिटमस में डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लू से रेड हो जाएगा वो। मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा और फिनोल्फथैलीन का कलर क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, ठीक। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फिनोल्फथैलीन पे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जनरल रिएक्शन विद एल्कलीज एंड बेसिस। अगर एल्कलीज और बेसिस के साथ जनरल रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, जनरली अगर एल्कली या बेस के साथ रिएक्शन करता है कोई भी नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नॉर्मली करवाते हैं हम रिएक्शन, तो मेटल नाइट्रेट बनता है जो सॉल्ट कहलाता है और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, पोटेशियम ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराई तो पोटेशियम नाइट्रेट साथ में वाटर फॉर्म हुआ, ठीक। ये है। इसके बाद जनरल रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ भी क्या करता है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके मेटल नाइट्रेट, वाटर और CO2 फॉर्म करता है। उसकी रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद बात करते हैं जनरल रिएक्शन विद मेटेलिक सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, ठीक है। इन दोनों के साथ रिएक्शन करके, दोनों में से किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल नाइट्रेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। उसकी रिएक्शन यहाँ दे रखी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नीचे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या क्या है, देखते हैं भाई। बीइंग ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें पता ही है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स वायलेंटली विद मैनी नॉन मेटल्स, ठीक है। बहुत सारे नॉन मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करता है बहुत ही
वॉलेंट तरीके से, ठीक है, और ये बहुत एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, ठीक है, धमाकेदार कुछ हो सकता है, ठीक है, धमाका वगैरह भी हो सकता है, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन विच इज फॉर्म ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड, ठीक है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्यों आई, ठीक है, निट्रिक एसिड में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि इसमें नेसेंट, जब अगर बाई चांस इसका डिकम्पोजिशन होता है निट्रिक एसिड का, तो इसमें नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होता है। क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है प्योर ऑक्सीजन विद सिंगल एटम, प्योर ऑक्सीजन विद सिंगल एटम, जिसमें और एटम ना हो, सिंगल एटम जो होता है ऑक्सीजन का उसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे रिएक्शन में नीचे शो हो रहा होगा, ठीक है, नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, वाटर में और नेसेंट ऑक्सीजन में, ठीक। इसके बाद बात करते हैं निट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म निट्रेट्स एंड इटसेल्फ रिड्यूसेस टू NO N2O और NO2, ठीक है। निट्रिक ऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में फॉर्म हो इनको रेड्यूस, इसमें रेड्यूस हो जाती है, ठीक है। और NH3 मतलब अमोनिया विच फर्दर्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन निट्रेट टू गिव अमोनियम निट्रेट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, एक्टिविटी ऑफ द मेटल एंड द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है कि भाई एक्टिविटी ऑफ मेटल क्या है, टेम्परेचर क्या है और रिएक्शन का, इन दो बातों पे निर्भर करता है। और तीसरी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं आप क्या, कि निट्रिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ क्या क्या फॉर्म करने के लिए? निट्रेट्स, और ठीक है, क्या क्या फॉर्म करता है? निट्रेट फॉर्म करता है और रेड्यूस हो जाता है, खुद को किस में तोड़ लेता है? NO में, N2O में या फिर NO2 में, इन तीनों में से किसी एक पार्ट में तोड़ेगा और साथ में अमोनिया फॉर्म कर देगा, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, एक्टिविटी ऑफ मेटल और टेम्परेचर क्या है रिएक्शन का, ठीक है, इन बातों पे डिपेंड करता है। तो अगर वेरी एक्टिव मेटल है तो उसके साथ कैसी रिएक्शन होगी देख लेते हैं। वेरी एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा, ये क्या करती हैं? हाइड्रोजन देती हैं ऑन ट्रीटमेंट विच वेरी विद वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक है। अगर बहुत ही डाइल्यूट HNO3 के साथ ये रिएक्शन करते हैं वेरी एक्टिव मेटल्स, जैसे कि मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया या कैल्शियम, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये रहा, हाइड्रोजन गैस ज़रूर फॉर्म करेंगे, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम लेस रिएक्टिव मेटल्स की। लेस रिएक्टिव मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं भाई? तो एक मिनट, लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करने पर क्या करते हैं? जैसे लेस रिएक्टिव मेटल हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, लेड, ठीक है, ये सिल्वर वगैरह, तो गिव NO, ठीक है, क्या देते हैं हमें? ये NO देते हैं, निट्रिक ऑक्साइड देते हैं विद डाइल्यूट HNO3, ठीक है, किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो क्या देते हैं हमें? NO देते हैं नॉर्मली, ठीक है। और अगर, ठीक है, जबकि जिंक की रिएक्शन अगर करवाई जाए तो क्या करता है? जिंक नाइट्रोजन निट्रस ऑक्साइड देता है विद डाइल्यूट HNO3 के साथ, ठीक है। जिंक क्या करेगा? अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन जिंक की करवाएंगे तो निट्रस ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और अगर हम ठीक है, और सॉरी, ठीक है, और अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये फॉर्म करेगा, ठीक। तो देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं मैंने यहाँ पे आपको। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 गिव्स NO2 both with active metals and less reactive metals, ठीक है। एक्टिव मेटल के साथ भी और लेस एक्टिव मेटल के साथ, दोनों के साथ HNO3 क्या फॉर्म करता है? NO2 तो ज़रूर फॉर्म करेगा, ठीक है। दोनों की रिएक्शन यहाँ पे दे रखी हैं आपको, ठीक, एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, आपको यहाँ से लर्न कर लेना है, ठीक। इसके बाद रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन होती है इसकी, सॉरी, ठीक, वो देख लेते हैं। नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है? विद नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स विद द एक्सपेक्शन ऑफ सिलिकॉन और हेलोजन को छोड़ के यूजली ऑक्सीडाइज देम टू देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या करता है? अगर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, तो उनको उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, नॉन मेटल्स को, ठीक, उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देगा। ये याद रखनी है बात आपको। एज एसिड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो क्या फॉर्म होगा?
क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। और अगर डाइल्यूट एसिड होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होगा। यहाँ पे दोनों रिएक्शन दे रखी होंगी आपको, ठीक है। सॉरी, एक रिएक्शन नहीं दे रखी है शायद, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, ठीक। तो ये यहाँ पे एक रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड है अगर, और उसकी रिएक्शन हम नॉन मेटल के साथ करवाएंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। समझ गए कहानी आप यहाँ पे, ठीक। इसके बाद ये कुछ लाइन है कि इट ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स टू देयर रेस्पेक्टिव ऑक्सी ऑक्साइड्स, ठीक है। जैसे कि कार्बन को कन्वर्ट कर देगा उसके ऑक्सी ऑक्साइड्स में, एसिड्स में, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये एक एसिड है, ठीक है, कार्बन का। और सल्फर को किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन सल्फेट में, ठीक है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। यूजेस बहुत मेन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पे यूजेस के बारे में, ठीक। एक मिनट, ठीक। इसके यूजेस क्या क्या हैं, एक मिनट, ठीक। इसके यूजेस हैं भाई, नाइट्रिक एसिड इज़ वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड ड्रग्स, डाई वगैरह ड्रग्स वगैरह फॉर्म करने में इसका यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग करने में, एक्सप्लोसिव्स मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज़ होता है, जैसे कि हमारा सबसे मेन जो और कॉमन है TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ठीक है, वो फॉर्म करने में इसका यूज़ होता है, नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्म करने में, और फिर पिक्रिक एसिड मैन्युफैक्चर करने में इनका यूज़ होता है। इसके बाद द सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के जो सॉल्ट हैं सच एज अमोनियम निट्रेट एंड कैल्शियम निट्रेट, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट हैं। अमोनियम निट्रेट और कैल्शियम निट्रेट आर यूज एज इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर, इनका यूज़ किया जाता है इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स के रूप में, ठीक है। इसके बाद इट इज़ यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल्स को प्योरीफिकेशन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड नाइट्रेटिंग रीजेंट्स इन द लैब, ठीक है। ये वाली बात है, कुछ यूजेस हैं यहाँ पे। इट फाइंड्स ए मेजर यूज इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। पिकलिंग का मतलब क्या होता है भाई, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, जब स्टेनलेस स्टील फॉर्म होता है तो उसके ऊपर एक लेयर जो होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, उस लेयर पे से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने वाली प्रोसेस को पिकलिंग कहा जाता है। और एचिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स से नई नई शेप बनाने के लिए, ठीक है, जो एसिड्स का यूज़ किया जाता है उसे एचिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस के लिए भाई नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजर, रॉकेट फ्यूल्स के ऑक्सीडाइजर के रूप में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। यूज्ड एज ए केमिकल डॉपिंग एजेंट फॉर, ठीक है, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स एंड इन प्योरिफिकेशन फॉर रॉ कार्बन नैनो ट्यूब्स, ठीक है। और रॉ कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होती हैं उनका प्योरिफिकेशन करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आपका नाइट्रिक एसिड का मैंने बता दिया आपको। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और फैला दो हर जगह, ताकि हर बच्चे के पास पहुँच सके, ठीक है। बाकी जो भी कमी है मेरे नोट्स में या फिर मेरे क्या कहते हैं वीडियो में, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि मैं और अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सकूं, ठीक है दोस्तों।